एक गांव में एक दादी अपने पोते अनिकेत के साथ रहती हैं। एक दिन वे दोनों गांव के पास ही बहने वाली नदी में नहाने जाते हैं। अनिकेत जैसे ही नहाकर नदी से बाहर आया, उसके दाएं पैर में ठोकर लग गई। लेकिन एक आश्चर्य की बात हुई, उसे चोट लगने की बजाय बहुत दिनों का उसके पांव का दर्द ठीक हो गया। उसने देखा उसके पैरों के नीचे छोटा सा तांबे का कोई लाल बर्तन गड़ा हुआ है। उसने जल्दी से अपनी दादी को उसे दिखाया। अनिकेत उस तांबे के लोटे को बाहर निकाला। उसने लोटे के ढक्कन को खोला। अंदर एक छोटा सा लाल पत्थर पड़ा हुआ था। दादी, ये देखो, ये छोटा सा लाल पत्थर। जरूर कोई खास लाल पत्थर होगा, इसे घर ले चलो। अनिकेत और उसकी दादी घर लौट आए। रात हो गई। अनिकेत दादी से कहानी सुनकर उनके पास ही सो गया। अचानक रात में अनिकेत की नींद खुली। उसने देखा पूरा घर लाल रंग के प्रकाश से भर उठा है। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। अचानक उस लाल पत्थर से आवाज आई, घबराओ नहीं अनिकेत, मैं एक जादुई लाल पत्थर हूँ। तुमने मुझे जमीन से निकालकर मुझे आजाद कर दिया है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांग सकते हो। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। जादुई लाल पत्थर? क्या ये सच है? बिल्कुल सच है, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें इस वरदान को प्राप्त करने के लिए चुपचाप बिना किसी को बताए रातों रात आज ही नदी के उस पार जाना होगा। नदी पार तुम्हें एक नया नगर मिलेगा। उस नगर के राजा के किले पर चढ़कर ही तुम यह वरदान मांग सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया जादुई लाल पत्थर। मैं जरूर नदी के उस पार राजा के किले तक पहुंचूंगा और आपसे वरदान मांगकर अपनी इच्छा पूरी करूंगा। अनिकेत इतना कहते ही चुपचाप रातों रात घर से निकल पड़ा। उसने यह बात अपनी दादी को भी नहीं बताई। अनिकेत आधी रात नदी के किनारे पहुंच गया। रात का वक्त बहुत डरावना था। नदी पार करने के लिए कोई नाव भी नहीं थी। वहाँ उसे एक बूढ़ी स्त्री रोते हुए मिली। अनिकेत उसके पास पहुँचा। बूढ़ी दादी, तुम क्यों रो रही हो? बेटा, मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। मेरे पाँव में कांटे गड़ गए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अवश्य दादी। इतना कहकर अनिकेत ने उस बूढ़ी स्त्री के पाँव को पकड़कर उसके कांटे निकाले। अनिकेत के ऐसा करते ही वह बूढ़ी स्त्री एक जवान स्त्री के रूप में बदल गई। अनिकेत, मैं यह नदी हूँ। तुमने मेरी सेवा की है। जाओ, नदी में तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तुम्हारे रास्ते का पानी सूखता जाएगा और तुम नदी पार कर सकोगे। इतना कहकर वह स्त्री तेजी से नदी में समा गई। अनिकेत जैसे जैसे नदी में आगे बढ़ता गया, नदी का जल सूखता गया और वह नदी पार कर गया। वह नदी के पार उस नगर तक पहुंच गया। रास्ते में उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। किसी ने उसे पुकारा, कौन हो तुम? मैं नदी पार से आ रहा हूँ। मुझे राजा के किले तक जाना है। इतना कहते कहते अनिकेत उस आवाज की दिशा में झोपड़ी तक पहुंच गया। उसने देखा एक बूढ़ा आदमी एक खाट पर बीमार पड़ा हुआ है। क्या तुम्हें पता नहीं, रात में राजा ने घूमना मना कर रखा है। राजा रात में घूमने वाले को जेल में कैद कर देता है। मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए उसमें से पानी ला सकते हो? अवश्य दादा। इतना कहकर अनिकेत कुएं पर दौड़ा चला गया और झट से बूढ़े दादा के लिए पानी लेकर आया। बूढ़े दादा ने पानी पिया और उसे बहुत आशीर्वाद दिया। मैं इस राज्य का नसीब हूँ। यहाँ अकाल पड़ा हुआ है। लोगों के घरों में खाने के लिए अन्न नहीं है। राजा ने अपनी मायावी शक्तियों से सारे बादलों को रोक रखा है और नदियों और तालाबों को अपने कैद में कर रखा है। राज्य में पानी नहीं बरसता है। फसलें सारी सूख गई हैं।
लोग एक एक दाने के लिए परेशान हैं। वे सब राजा से डरे हुए हैं। क्या आप मुझे किले तक पहुंचने का रास्ता बताएंगे? मैं तुम्हें ये जादुई कुर्ता देता हूँ। इसे पहनने से राजा के सैनिक तुम्हें देख नहीं पाएंगे और तुम आराम से किले के बुर्ज पर चढ़ जाओगे। अनिकेत ने वह जादुई कुर्ता पहन लिया। अब उसे कोई नहीं देख पा रहा था। वह जल्दी ही किले के नीचे पहुंच गया। वहां राजा के सैनिक पहरा दे रहे थे। उसने अपने जादुई लाल पत्थर को कसकर अपनी मुट्ठी में दबा लिया। जादुई लाल पत्थर से वरदान लेने के लिए उसे रात ही किले की बुर्ज पर पहुंच जाना था। उसे कोई नहीं देख पा रहा था, इसीलिए वह किले के बुर्ज तक रातों रात पहुंच गया। अब जादुई लाल पत्थर से उसकी वरदान मांगने की बारी थी। उसने विचार किया कि वह कौन सा वरदान मांगे। उसे अपनी गरीबी याद आ गई। उसने अपने लिए महल, सोना चांदी मांगने की इच्छा की, लेकिन तुरंत उसकी आंखों के सामने इस नगर के सारे निवासियों की भूख और तकलीफ खड़ी हो गई। इस राज्य में अकाल पड़ा हुआ था। निर्दयी राजा ने राज्य के सभी बादलों को अपने पास कैद में रख रखा था। नदी तालाबों के जल को उसने कब्जे में रख रखा था। उसने सोचा, इस राज्य के सभी नागरिकों की खुशी के सामने मेरे एक आदमी की खुशी का कोई मतलब नहीं। मैं अपनी खुशी के लिए राज्य के सभी लोगों की खुशियों को अनदेखा नहीं कर सकता। उसने जादुई लाल पत्थर को आवाज दी, हे जादुई लाल पत्थर, अब समय आ गया है, मुझे मेरा वरदान दो। हाँ हाँ बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? सोना चांदी रुपया पैसा महल कुछ भी ले लो। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ राजा ने जिन बादलों, नदियों और तालाबों को कैद कर रखा है, उन्हें तुम मुक्त करके सारी प्रजा को सुखी कर दो। अवश्य, ऐसा ही होगा। दूसरे ही क्षण राज्य के सभी बादल मुक्त हो गए। पूरे राज्य में बरसात होने लगी। राज्य के भूखे प्यासे और दुखी लोग बहुत खुश हो गए। जादुई लाल पत्थर के प्रभाव से सारी प्रजा सुखी हो गई। जब राजा ने यह सुना, वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इस बालक को पकड़ लो, जाने न पाए। जब राजा को मालूम हुआ कि अनिकेत नाम के इस बालक ने बादलों को मुक्ति दी है, जिसके कारण इस देश में पानी बरसना शुरू हो गया, सभी लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। वे सब अनिकेत की तरफ खड़े हो गए। उन्होंने राजा को कहा, राजा, तुमने गलत काम किया है। अनिकेत ने अच्छा काम किया है। तुम तुरंत यह राज्य छोड़ दो, अन्यथा हम सारी प्रजा मिलकर तुम्हें सजा देंगे। राजा की माया नष्ट हो चुकी थी और प्रजा का क्रोध देखकर वह डर के मारे राज्य छोड़कर भाग गया। सारी प्रजा ने मिलकर अनिकेत को ही उस राज्य का राजा बना दिया। सारी प्रजा ने अनिकेत की जय जयकार की। अपना राजा अनिकेत राजा, अपना राजा अनिकेत राजा। दूसरे दिन जब अनिकेत की बूढ़ी दादी ने यह समाचार सुना, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अनिकेत उसे भी अपने पास ले आया। अनिकेत और उसकी दादी दोनों वही महल में रहने लगे। वे प्रजा का सम्मान करते, उनके सुख और दुख में हमेशा खड़े रहते।